जहाँ तक कल कर लिए थे क्वेश्चन उससे आगे करेंगे आज। पहले मैं एक आसान सा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थोड़े हार्ड से। 25%। A shopkeeper promised to sell his goods at 44% loss, but he uses 30% less weight. Find actual loss percent। ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम वेट का आर्टिकल उसने 100 रुपये में खरीदा है, या इसका 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। फिर कह रहा है कि उसने बेचते वक्त 44% की हानि होती है, तो वो 44% की हानि पे बेचेगा, जो सेल करेगा। तो 100 का 44% कितना होता है? 100 का 44% होता है 44। अगर उसे 44 की हानि होगी तो वो बेचेगा कितने में? वो बेचेगा 56 रुपये में। वो सेल करेगा 56 रुपये में। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। पहले तो 100 ग्राम था, 30% कम वजन तोल रहा बेचते वक्त। तो 100 का 30% 30 होता है, तो 30% कम मतलब 30 ग्राम कम तोलेगा, तो तोलेगा कितना? वो 70 ग्राम तोलेगा। वो तोलेगा 70 ग्राम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना, 100 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा 100 रुपये को, तो यहाँ पे 1 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा 1 रुपये को, और 70 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा 70 रुपये को। तो मैं यहाँ पे जो CP है ना, उसका 70 रुपये लिख सकता हूँ कि वो 70 का लेकर बेच कितने में रहा है? 56 में बेच रहा है। तो कितने कम में बेच रहा है वो? 14 रुपये कम में बेच रहा है। तो लॉस हमेशा CP पे निकलता है। तो 14 की कमी आई किस पे? 70 पर। तो 100 पे कितना? 1/5, 20%। उसको लॉस 20% का होगा ऐसा करने पर। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे, फिर भी मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन उठा लिया पहले। आगे चलते हैं अब अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। %25 प्रॉफिट। इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव ए CP एंड गिव्स 10% डिस्काउंट टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेज 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड एट द टाइम बाइंग द गुड ही यूजेज 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट %। ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है।
वह वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 kg के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो वो यही कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक रखता है। मतलब एक तो क्या होगा, सीपी होगा, एक एसपी होगा और एक एमपी होगा। एमपी को बोलते हैं हम अंकित मूल्य, सीपी को बोलते हैं, एसपी को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, सीपी को बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो ये कह रहा है कि लागत मूल्य से, लागत मूल्य क्या होती है, सीपी, सीपी से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं सीपी 100 है तो एमपी कितना होगा, 120 होगा, अगर 20% अधिक है तो अंकित मूल्य। तथा ग्राहक को 10% छूट भी देते हैं। छूट हमेशा इस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। तो 10% इसका निकाल लेंगे, 120 का 10%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो उसने 12 की छूट दे दी। 120 में से 12 गए तो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है उसे 108 में। अगर मैं यहाँ से ये निकाल लूँ कि उसे बेचते वक्त कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा एमपी से तो डिस्काउंट निकलता है और सीपी से प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई सी भी चीज़ निकलनी हो, अगर एसपी ज़्यादा हो जाएगा सीपी से तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो 100 है, अब कितना हो गया बेचते वक्त 108, तो मतलब 8 का लाभ उठा रहा वो, 8 का लाभ उठाया किस पर, 100 पे। और 100 पे की कोई चीज़ क्या होती है, परसेंटेज होती है। तो उसे प्रॉफिट हुआ 8% का बेचते वक्त। फिर आगे बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, तो ग्राहक को 10% की छूट देता है। ये तो हो गया। वह वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 kg के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है। इधर कर लेता हूँ इसको। ये कह रहा है, पहले तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो दुकानदार है ना जिससे वो लेने गया है, वो 1000 ग्राम वेट वाली चीज का कॉस्ट रख रखा है उसने 1000 ही रुपये। लेकिन ये बेईमान दुकानदार गया उसके पास, ये क्या करता है, ये 1 kg के बदले 1100 ग्राम ले आता है। मतलब लाना तो था इसको 1000 ग्राम में, लेकिन उसके बदले कितने ले आता है, 1100 ग्राम ले आता है। दुकानदार गया उसके पास और उसने 1100 ग्राम तोल लिया खुद ही दूसरे दुकानदार के पास। वो बेचता है 1000 ग्राम 1000 रुपये में, और ये क्या करने, ये इसने क्या करा, इसने 1100 ग्राम तोल लिया वहाँ जाके उसके पास। और सीपी तब भी वही रहेगा 1000 रुपये ही। वो दुकानदार तो पहले भी 1000 में बेच रहा था, अब भी 1000 में बेचेगा, बस ये 100 ग्राम फालतू लिया है और तोल के। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बेचते वक्त, ये तो खरीदते वक्त कर रहा हो दुकानदार, फिर वो बेचते वक्त क्या करता है, वो 1 kg के बदले 900 ग्राम बेचता है। 900 ग्राम बेच रहा है वो 1 kg के बदले। बेचते वक्त तो एसपी आएगा ना। आगे क्वेश्चन में फिर कह रहा है वो आगे, ये कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। लाभ तो देखो यार, प्रॉफिट उसे 8% हुआ है। अगर वो 1000 रुपये में खरीद के ला रहा और बेचेगा वो कितने में, 8% का इस पर प्रॉफिट कमा के बेचेगा। तो सीपी का 8% कितना होता है, 1000 का 8% कितना होता है, 80। तो वो बेच कितने में, 80 का लाभ कमा के कितने में बेचेगा, वो बेचेगा इसको 1080 रुपये में, 8% का प्रॉफिट लेंगे। तो वो 900 ग्राम बेचेगा ग्राहक को और 1080 रुपये ले लेगा उससे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी हमेशा सेम करनी पड़ती है, हमेशा क्वांटिटी सेम करेंगे तभी ये निकल पाएगा। सीपी और एसपी
का में प्रॉफिट है या लॉस है। या दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस बंदे ने वो 1000 ग्राम लाया, 1100 ग्राम लाया 1000 रुपये में, और वो बेच रहा है 900 ग्राम 1080 रुपये में। तो ये तो दोनों बराबर ही करने पड़ेंगे ना बेचते वक्त, तभी तो इनका वो निकलेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को 9 से और इसको 11 से। इसको 9 से करूँगा तो 9900 हो जाएगा, और ये भी 9900 हो जाएगा। तो इधर भी 9 से तो इधर भी 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 9000 रुपये। और इसको भी कितने से करेंगे मल्टीप्लाई, 11 से। और 1080 गुणा 11 कितना होता है, ये होता है 11880। मल्टीप्लाई करके देख लो वरना, 1080 11 से, 2 बार लिख लो 1080 और एक बार यहाँ पे लिख दो 1080। तो कितना आएगा 08811, हाँ 1080, 11,880। अब यहाँ पे होगी क्वांटिटी सेम, जितनी वो खरीद के लाया था और इतनी वो बेच रहा है, पर 9,000 की बजाय वो कितने में बेच रहा है, 11,080 में। कितने अधिक में बेच रहा है ये देखते हैं पहले तो कितने अधिक में बेच रहा है, उससे प्रॉफिट निकल जाएगा इसका। तो ये बेच रहा है मेरे हिसाब से 2,880 रुपये में अधिक में। कितने पर, 9,000 पर। तो 100 पे कितना परसेंटेज निकलती है, 100 पे। अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो जाएगी, 9 3 27 और 9 दूनी 18, यह आएगा 32%। उसे बेचते वक्त 32% का प्रॉफिट होगा। ये बातें दो दुकानदार की हो रही है। पहला दुकानदार ये है और ये दूसरा दुकानदार उसके पास खरीदने गया। इसने चोरी कर ली 100 ग्राम की, रेट उसी रेट पे लिया है, और फिर बेचते वक्त इसने 900 ग्राम मतलब 200 ग्राम की चोरी कर ली यहाँ पे, और बेचते वक्त 8% इधर प्रॉफिट भी कमा लिया था इसने। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। फिर ये 2 ही स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर बस। मैं इसको मिटो देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 80% अबव ए CP एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड he gets 20% more weight instead of 1 kg, and at the time selling the goods gives 10% less weight instead of 1 kg. Find the profit percent. एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% छूट देता है। वस्तु को खरीदते समय वह 1 kg के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है, पहले एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। तो एक क्या चीज़ होगी इसमें, एक CP होगी, एक SP होगा और एक MP होगी। तो लागत मूल्य क्या है, 100, मान लेते हैं 100 यूनिट है, तो 80% अधिक अंकित करता है।
उस पर मार्क करते हैं, तो मार्क कितना करेगा वो 180 यूनिट करेगा। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि वो 25% का डिस्काउंट भी देता है कस्टमर को बेचते समय। तो 180 का 25% कितना होता है? 25% की फ्रैक्शन हो या फिर परसेंटेज हटा के लिख लो, एक ही बात है। 2 1 0 से 1 0 गई। और भाई 18 गुणा 25 कितना होता है? 500। 500 में से 50 गए, 450। तो वो 45 रुपये का डिस्काउंट देता है इस पे। 180 पे 45 का डिस्काउंट दिया उसने। तो वो बेचेगा कितने में? 135 में। दोबारा बता देता हूँ मैं। मान लेते हैं उसका सीपी 100 यूनिट है, तो वो कह रहा है कि उस सीपी से 80% अधिक मार्क करता है उस पर, तो वो 180 मार्क करता है। फिर कह रहा है कि वो 25% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, तो 180 का 25% 45 होता है। तो 45 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 135 में। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर तो यहाँ से क्या निकल जाएगा इसका? अगर सीपी 100 दे रखा है, एसपी 135 है, तो कितने अधिक में बेच रहा है वो? 35 अधिक में बेच रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट 35 का लाभ कमा के 35 का लाभ कमाया 100 पे, तो 100 पे कोई चीज़ क्या होती है? परसेंटेज होती है। तो उसको प्रॉफिट हुआ 35% का। यहाँ से क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है वह ग्राहक को 25% छूट, वस्तु को खरीदते समय वह 1 kg के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में भी कि 1000 ग्राम का 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है। लेकिन वो बेईमान दुकानदार गया, उसने क्या करा? वह खरीदते समय 1 kg के बदले 20% अधिक वजन तोल लेता है। तो 1000 ग्राम है वैसे तो उसका वेट। अब 1000 का होता है 20% कितना? 200 ग्राम। 200 ग्राम 200 होता है, 200 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम तोल रहा है वहां से। और कॉस्ट प्राइस जब भी उसका 1000 रुपये रहना है, उसने यहाँ पे क्या करा? 20% वजन ज़्यादा तोल रहा है। और 1000 का 20% होता है 200, मतलब 1200 ग्राम वो तोल के लिया है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है अब वो बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। तो 10% कम वजन कहाँ से तोलेगा? वो यहाँ से तोलेगा 1000 ग्राम पे से। तो कितना होता है? 100 होता है, तो 900 ग्राम तोल रहा है मान लेते हैं। 1000 का 10% होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम अगर कम तोल रहा, तो तोल कितना रहा है? वो 900 ग्राम तोल रहा है। और बेच कितने में रहा है? बेच रहा है वो 35% प्रॉफिट पर। तो 1000 का पहले हम 35% निकाल लेंगे यहाँ पे। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 350 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। 1000 तो पहले से था ये, तो अभी बेच रहा है 1350 रुपये में। ये हम मिटो देता हूँ मैं ऐसे ये सब चीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि 1200 ग्राम खरीद के लाया वो 1000 रुपये में, और 900 ग्राम बेच रहा है वो 1350 रुपये में। बेचने वाली क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है ना वो सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे 1200 है और यहाँ पे 900 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। और इसको किससे करूँ? 4 से। 12 3 36, 9 चौक 36। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैंने इधर करी है तो ये आ जाएगा 3000 रुपये।
और इधर 4 से करिए तो इधर भी 4 से करूँगा मैं, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितना आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5400। 0 की 0, 5 चौके 20, 2 का 80, 13 चौक 52 चौक, हाँ 5400 रुपये। 3000 का में लेके 5400 में बेच रहा है। कितने अधिक में बेच रहा है? 2400 रुपये अधिक में बेच रहा है। वो बेच रहा है 2400 में अधिक में। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कितने अधिक में बेच रहा है यहाँ पे? 2400 अधिक में, 2400 रुपये अधिक में किस पे? 3000 पे। तो 100 पे कितना? तो यहाँ पे देखना है 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 3 से ये गया, तो वो बेच रहा है 80% का लाभ कमाकर। वह ग्राहक को 80% का लाभ कमाकर बेच रहा है। सी, कस्टमर को 80%, कस्टमर से 80% का प्रॉफिट ले रहा है वो। तेरह % क्वेश्चन किधर गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ ए मीटर स्केल ए क्लॉथ मर्चेंट यूज 120 centimeter scale while buying but use an 80 centimeter scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% on cash payment, find the profit percent. एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय मीटर स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है, परंतु उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, देखो एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, जो मीटर का स्केल होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होती है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कपड़ा खरीदते समय 120 सेंटीमीटर का स्केल का प्रयोग करता है। तो मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो है 100 रुपये। लेकिन 120 बेचते समय, वो खरीदते समय क्या करता है, वो 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर लेता है, लेकिन सीपी तो 100 रुपये रहेगा उसका। बेईमानी करता है ना वो, 20 सेंटीमीटर की स्केल गलत यूज करता है और 120 सेंटीमीटर के हिसाब से ले आता है कपड़ा। वो होता क्या है फिर, खरीद के तो लिया हुआ, वो बेचते समय क्या करता है, वो 80 सेंटीमीटर का स्केल का प्रयोग करता है। अब बेचते समय करता है वो 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग। लेकिन बेचते समय एक चीज़ और भी है कि वो 20%, इफ़ ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कैश पेमेंट, मतलब वो 100 रुपये पर 20% की छूट भी दे रहा है यहाँ पे। तो 100 का 20% 20, तो बेच कितने में रहा है वो? 80 रुपये में बेच रहा है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है उसके हिसाब से। फिर आगे बोल रहे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात तो तब होगा जब ये क्वांटिटी सेम हो जाएगी। 120 सेंटीमीटर का सीपी 100 रुपये है, 80 सेंटीमीटर का कितना है? 80 रुपये। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ और इसको किससे करूँ?
तो मुझे करनी चाहिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से। 12 दूनी 24, 8 तिया 24। अगर मैं यहाँ पे 2 से कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 से, और यहाँ पे 3 से कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 3 से। तो ये हो जाएगा 200 रुपये, 240 रुपये। कितने अधिक पे बेच रहा है वो? 40 रुपये अधिक पे बेच रहा है। 40 रुपये अधिक पे बेच रहा है 200 पे, तो 100 पे कितना? तो 20% के लाभ पे बेच रहा है वो। इसका डी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। वो बेच रहा है 40% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए डी होनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 10% तो खरीदते वक्त बेईमानी करता है आर्टिकल को, और 10% बेचते वक्त बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम? मान लेते हैं कुछ भी मान लो यहाँ पे, तो क्योंकि उसने दे नहीं रखा कि क्या चीज़ है। तो मान लेते हैं 100 ग्राम वेट का कोई आर्टिकल है, जो भी है, उसका सीपी 100 रुपये है, और वो दुकानदार के पास गया, उसने 10% की बेईमानी कर ली लेने में। तो 10%, 100 का 10% होता है 10, मतलब वो 110 ग्राम लिया है। कितने में? उसी सीपी पे 100 रुपये पे लिया है। और अब वो बेचते वक्त क्या कर रहा है? 10% कितना चीटिंग कर रहा है, 10% कम बेच रहा है। तो 10, 100 का 10 होता है 10, 90, मतलब वो 90 ग्राम बेच रहा है। 90 ग्राम वेट बेच रहा है। कितने में? क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, प्रॉफिट में बेच रहा है या लॉस में। तो वो 100 रुपये की चीज़ 100 में बेच रहा है यहाँ पे। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, 110 ग्राम बेच रहा है, खरीद के ला रहा है 100 रुपये में, और 90 ग्राम बेच रहा है वो 100 रुपये में। तो इनको तो सेम करना ही पड़ेगा यहाँ पे। जितनी खरीद के लाएगा क्वांटिटी में उतना ही बेचेगा, तब इसका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 9 से, और यहाँ पे कर देता हूँ 11 से। अगर यहाँ पे 9 से करी है तो इधर भी 9 से, और मैंने इधर 11 से करी है तो इधर भी 11 से। तो ये आ जाएगा 900 रुपये, और ये आ जाएगा 1100 रुपये। तो 200 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो प्रॉफिट लाभ कैसे निकालते हैं? 200 बटे 900 गुणा में 100। अब 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 से ही 1/9%, और 2/9 की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक चीज़ देखना, 1/9%, 1/9 फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू होती है 1%, 1/9 भिन्न की प्रतिशत वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2/9, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9%। तो इसका आंसर आएगा 22 सही 2/9%।
अब इसमें क्वेश्चनों में सारी टाइप खत्म होगी, जो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे इक्वेशन वाली टाइप की तरफ। अब आएंगे इसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन। अब इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो ये मैं पढ़ देता हूँ पहले। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ए मैन सेल्स ए टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट 12% लॉस एंड अर्न्स 540 rupees as a profit. If he sells the table at 10% loss and chair at 15% profit, then he bears no profit no loss. Find the price of table and chair. ये कह रहा है एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होती। कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करें। तो ये कह रहा है, टेबल को हम टी मान लेते हैं। टेबल को बेचता है कितने में? 15% प्रॉफिट पे, और चेयर को बेचता है 12% लॉस पे। लेकिन जब वो 12% लॉस पे बेच रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा साइन, क्योंकि बेचते वक्त जो लॉस होता है वो नेगेटिव में होता है। और ऐसा करने पे से 540 रुपये का लाभ होता है ओवरऑल। तो ऐसा करने पे से कितने का लाभ होता है? 540 रुपये का। अगर वो आगे क्वेश्चन में कह रहा है, अगर वो चेयर को 15% प्रॉफिट पर और टेबल को 12% लॉस पर बेचे, टेबल को लॉस पे बेचेगा तो माइनस का साइन बराबर, और जो प्रॉफिट में बिकता है वो प्लस का निशान आ जाता है। यहाँ पे जैसे टेबल प्रॉफिट में बिक रहा है तो प्लस, और टेबल लॉस में बिक रहा है तो माइनस, बराबर है जीरो। क्योंकि वो कह रहा है ऐसा करने पर से ना तो कोई प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता, तो ये बराबर होगा जीरो के। तो यहाँ पे टेबल और चेयर की प्राइस निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इसको माइनस है तो इधर प्लस में ले जाएंगे। तो सी गुणा 15% बराबर होगा किसके? टी गुणा 12% के। करने में तो और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज हटा के सी और टी का रेशियो निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन मैं करना ऐसा ही पड़ेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगी, तो सी गुणा 15 बराबर टी गुणा 12, सी अपॉन टी बराबर यहाँ पे आएगा कितना? 12/15। अब ये कटेगा कितने में? 3 4 × 12 और 5 × 15, तो ये आएगा 4/5। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल। तो मैं दोनों तरफ अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँ, इनका कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा। तो t की वैल्यू आएगी 5x और यहाँ से c की वैल्यू आएगी 4x। c की वैल्यू यहाँ पे 4x आई और t की वैल्यू आई यहाँ से 5x।
तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, टी की जगह क्या पुट करूँगा मैं 5x गुणा में 15%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, माइनस सी की जगह पुट करूँगा मैं 4x गुणा में 12%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड बराबर 540। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। 5 से गया है 20 पे, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, तो आएगा 3x/4 माइनस ये कटेगा 25 पे, तो आएगा 12x/25 बराबर 540 और चौक 36 48 75। ये वैसे यहाँ पे भी हो जाता है, एलसीएम लेके खामा मैंने बढ़ा दिया ये क्वेश्चन, इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा देखो इसको, यहाँ पे टी की वैल्यू अगर 5x है गुणा में 15% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, माइनस सी की वैल्यू 4x गुणा में 12% हटाने के लिए 100 से डिवाइड बराबर 540। क्या करेंगे यहाँ पे 100 से एलसीएम आ रहा है हमारा नीचे, ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75x माइनस 12 चौक 48x बराबर 540। 75 में से 48 गए, 75 में से 50 गए 25 और 2 और गए 27, 27x बराबर 540 गुणा में 100, तो यहाँ 27 कितने पे जा रहा है इससे, 27 दूनी 54, तो इसका आंसर आएगा कितना 2000 रुपये। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आई 2000 रुपये। अगर हमसे पूछे चेयर की कीमत क्या है, तो चेयर की कीमत है 4x, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये, तो इसकी गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8000 रुपये। अगर पूछे वो हमसे टेबल की कीमत, तो टेबल की कीमत है 2000, तो यहाँ पे 5x दे रखा है, तो गुणा में कितने कर देंगे 2000, तो आएगा कितना 5 दूनी 10, तो यहाँ पे टेबल की कीमत आई 10,000 रुपये और कुर्सी की कीमत आई 8,000 रुपये, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ देता हूँ। ए मैन सेल्स ए बुक and a table at 13% and no percent profit respectively and earns 1060 rupees as a profit, but if he sells the books at the 16.2/3% profit and table at 11.9% loss, then they bear no profit no loss, find their CP। उनका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है किसका, बुक और टेबल का। मान लेते हैं बुक को हम बुक ही मान लेते हैं, बुक को हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वो बेच रहा है पहले किस 13% प्रॉफिट पर, और टेबल को बेच रहा है 9% प्रॉफिट पर। दोनों प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस। तो ऐसा करने पे उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, उसे होता है 1060 रुपये का प्रॉफिट। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है अगर बुक को 16.2/3% प्रॉफिट में बेचे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बुक को 16.2/3% प्रॉफिट पर बेचे और टेबल को बेचे कितने लॉस में, 11.1/9% लॉस में, तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब बराबर 0। तो 16.2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। और 11.1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/9। इससे सोल्व करेंगे, 2 3 6 और 3 3 9, तो b बराबर 2 बराबर t/3, b/t कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/3। इसको हम 2x और इसको 3x मान लेते हैं। तो यहाँ से टेबल की वैल्यू आई 3x और बुक की आई 2x। तो मैं बुक की जगह क्या पुट कर लूँगा यहाँ पे 2x गुणा में 13%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, परसेंटेज को मारो गोली, प्लस टेबल कितनी वैल्यू आएगी 3x गुणा में 9% बराबर 1060। 13 दूनी 26%, मतलब x गुणा 26% बराबर 9 27, 27% गुणा में x बराबर में 1060। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, वरना ऐसे सबको पता है x गुणा में 26% और 27% कितने होते हैं, 26 26 52, और 52 एक 53% ही पटा लो, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड बराबर 1060। 53 दूनी 106 20, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2000, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2000। तो बुक कितनी है हमारे पास, बुक है 2x और x की वैल्यू है 2000, तो x की गुणा मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आएगा तो कितना 4000। तो बुक की कीमत कितनी आ जाएगी 4000 रुपये, टेबल की कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। तो बुक की कीमत 4000 रुपये है, टेबल की कीमत है 6000 रुपये, 4 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राकेश यादव सेल्स ए पेन एट 5%, Rakesh sells a pen at 5% loss and a book at 15% profit. He sells get 7 rupees as a profit. If he sells the pen at 5% profit and the same at the 10% profit, he gets 6% more the price of इतना इतना। ये कह रहा है राकेश है, अगर वो पेन बेचता है 5% लॉस पे और बुक को बेचता है वो 5% प्रॉफिट पर, पेन को बेचता है कितने लॉस पर, 5% लॉस पर, लॉस पे बेचता है तो नेगेटिव, प्लस कह रहा है कि बुक को बेचता है 15% प्रॉफिट पर,
बराबर होता है 7 रुपये के। ऐसे करने पे उसे 7 रुपये प्रॉफिट होता है। पर अगर वो सेल करे 5% प्रॉफिट पर पेन को, प्रॉफिट का मतलब प्लस। अब बुक को भी बेचे 10% के प्रॉफिट पर, तो ऐसा करने पे उसे 13 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है कि उसे 6 रुपये ज़्यादा कमा लेता है पहले से, तो 7 रुपये पहले कमा रहा था, अब 6 ज़्यादा कमा लेता है, मतलब 13 रुपये का प्रॉफिट होता है उसे। द प्राइस ऑफ बुक एंड पेन, बुक और पेन की वैल्यू पूछ रहे हैं उसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेते हैं सबको। इक्वेशन ऐड करनी तो आती होगी ना, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कट जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव 2 टाइम्स ऐड हो जाएगी, तो कितना होगा ऐड होकर आएगा इनका बी गुणा में 15 और 10 25% बराबर 13-20 रुपये। तो बी बराबर आएगा 20 गुणा 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 गुणा में 4। तो बुक का जो प्राइस आएगा वो आएगा 80 रुपये। अगर बुक की वैल्यू 80 है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पेन की वैल्यू निकल जाएगी। और ऐसा करने पे पेन की वैल्यू कितनी आएगी, पेन की वैल्यू आएगी 100 रुपये। पुट करके बता देता हूँ मैं, पहले वाले में पुट करके बता देता हूँ इक्वेशन में। क्या करता हूँ मैं, बुक की वैल्यू कितनी 80 रुपये है, पेन की निकालनी है, पेन गुणा 5% रहेगा। बुक की वैल्यू कितनी है 80 रुपये, तो 80 गुणा 15%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड बराबर में 7 रुपये। 5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/20 माइनस में बराबर प्लस में, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 15 चौके 60, 120, 120 बटे मतलब 12 ही आएगा बराबर 7। P/20 माइनस का बराबर में आएगा कितने, 12 में 7 गए 5, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 100 रुपये आया ना पेन की वैल्यू। यही पूछ रहा था वो क्वेश्चन में, मैंने डायरेक्ट भी लिख दी थी और यहाँ से भी आ गया। तो इसको ऑप्शन ठीक है कौन सा, इसकी ऑप्शन गलत है क्या सारी, इसका बी सी ऑप्शन ठीक है। A man sells a table at 12% loss and a book on a 19% profit and earns a profit of 160 rupees. But if he sells the table at 12% profit and book at 16% loss, then he bears a loss of 40 rupees. Find the price of book। ये कह रहा है एक आदमी टेबल को 12% लॉस पर बेचता है, लॉस से बेच रहा है तो मतलब माइनस। फिर कह रहा है कि बुक को बेचता है वो 19% प्रॉफिट पर, बुक को बेच रहा है 19% प्रॉफिट पर मतलब प्लस। ऐसा करने पे उसे 160 रुपये का प्रॉफिट होता है। देखो एक चीज और देखना, अगर उसे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना तो प्लस में हो रहा है, अगर लॉस हो गया ना तो मैं नेगेटिव साइन मेरे को लगाना पड़ जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है टेबल को बेचने पे उसे हो रहा है 12% का प्रॉफिट आगे, और बुक को बेचने पे होता है 16% का लॉस, लॉस हो रहा था माइनस। और ऐसा करने पे क्या होता है आगे, 40 रुपये का लॉस हो जाता है आगे चल के ओवरऑल। देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में, अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन, साइन का ध्यान रखना है बस इन क्वेश्चनों में। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो बी गुणा 3%, 160 में से 40, 160 में से 40 गए 120 रुपये, 3/100 परसेंटेज हटाने के लिए 120, ये कटेगा कितने में 3 चौक, तो यहाँ से आएगी बी की वैल्यू 4,000 रुपये। बुक की कीमत आएगी 4,000 रुपये,
अगर बुक की कीमत 4000 आएगी तो इसमें किसी एक भी इक्वेशन में इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, टेबल की वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी। और ऑप्शन से भी पता चल जाता है। देखो ऑप्शन से मैं बता देता हूँ कैसे पता लगाते हैं। वैसे तो इसने बुक का प्राइस पूछा था, इसमें 4000 रुपये। अगर दोनों चीज पूछे बुक और टेबल तो वो एक आंसर जैसे 4000 आएगा तो ये एक ही ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें 4000, दूसरे में इसके साथ कुछ और होगा तो वो इसका मतलब आंसर पाएगा। वैसे इसमें टेबल निकालना नहीं था, सिर्फ बुक बुक पूछी थी, टेबल की वैल्यू पूछी नहीं थी। अब ये भी टाइप खत्म होगी इसमें, अब कल से एक अलग टाइप करेंगे। तो आज इतना ही।